डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः ऑनलाइन इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे सम सीमांत उपयोगिता नियम। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पढ़ लिया था सम सीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। आज हम मार्शल द्वारा प्रतिपादित सम सीमांत उपयोगिता नियम की हम व्याख्या करेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम में प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसको वह एक से अधिक काम में लगा सकता है, तो उस वस्तु को वो इस प्रकार काम में लगाएगा कि उस वस्तु से मिलने वाली अंतिम जो उपयोगिता, अंतिम वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो समान होती है। यानी उपभोक्ता की कोशिश ये रहती है कि वह कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का उपभोग करे। और जैसे हमने सीमांत उपयोगिता राशि नियम में पढ़ा है कि जैसे जैसे हमें एक वस्तु के उपयोग की मात्रा बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। अर्थात अधिक उपयुक्ता वाली वस्तु को हम कम उपयुक्ता वाली वस्तु के स्थान पर उसके उपयोग की मात्रा बढ़ाएंगे तो अधिक उपयुक्ता वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटेगी और कम उपयुक्ता वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। तो एक सीमा के बाद में, एक बिंदु के बाद में दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो जाएगी। प्रोफेसर मार्शल ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया और उन्होंने अपने उदाहरण में बताया कि एक व्यक्ति है मोहन और उसके पास 10 रुपये है और वह उस 10 रुपये को 3 वस्तुओं पर खर्च करता है। गेहूँ, चावल, चीनी पर व्यय करता है। तालिका में देखिए, तालिका में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले कॉलम में ले रखा है वस्तु की इकाई, दूसरे कॉलम में ले रखा है गेहूं की सीमांत उपयोगिता जो 50, 40, 30, 20, 10 है। तीसरे कॉलम में चावल की सीमांत उपयोगिता और चौथे कॉलम में चीनी की सीमांत उपयोगिता दे रखी है जो आपके 30, 25, 20, 10 और 0 है। अब प्रोफेसर मार्शल बताते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। अर्थात एक उपभोक्ता की कोशिश ये रहती है कि वो अपने पास जो साधन है, अपने पास जो आय है, उससे वो ऐसी वस्तु को खरीदे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। या दूसरे रूप में हम यूँ कहें कि एक विवेकशील उपभोक्ता पहले उस वस्तु को परचेज करता है, उस वस्तु को खरीदता है जो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी हो, उसके लिए ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं तालिका में कि उपभोक्ता मोहन सर्वप्रथम 1 रुपये गेहूँ पर खर्च करता है और गेहूँ की पहली इकाई वो खरीदता है जिससे उसको सीमांत उपयोगिता 50 यूटिल्स मिलती है। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता 50 है जो किसकी है, गेहूँ की, तो एक उपभोक्ता सबसे पहले जो पैसा खर्च करेगा जिससे उसको अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी उसी पर खर्च करेगा। तो यहाँ पर पहला रुपये वो गेहूँ की पहली इकाई पर खर्च करेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा रुपये वो चावल पर परचेज करेगा। यहाँ पर देखिए चावल की भी 40 है और गेहूँ की भी 40 है। लेकिन मोहन ने पहले ही गेहूँ की 1 इकाई खरीद ली, तो इसकी कोशिश ये रहती है कि मैं दूसरी वस्तु खरीदूँ। तो यहाँ पर चावल की दूसरी इकाई वो खरीदेगा, चावल की इकाई खरीदेगा पहली। इसके बाद में तीसरा जो रुपये है वो खर्च करेगा गेहूँ पर जिससे वो उसकी सीमांत उपयोगिता 40 है। चौथा वो करेगा चीनी पर, पांचवा करेगा चावल पर, छठा करेगा फिर यहाँ पर पुनः गेहूँ पर, सातवां करेगा देखिए आप तालिका में चीनी पर जिससे उसे 25 सीमांत उपयोगिता मिलती है। 8वां रुपये खर्च करेगा वो फिर पुनः चावल पर जिससे उसको 20 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता मिलती है। 9वां जो रुपये खर्च करेगा वो गेहूँ पर और 10वां वो करेगा पुनः चीनी पर। अब देखिए
गेहूँ, चावल और चीनी की जो अंतिम इकाई वो खरीदता है। चावल की तो खरीदता है वो चौथी इकाई, अंतिम इकाई उसकी, जिससे उसको 20 सीमांत उपयोगिता मिलती है। और नहीं, सॉरी, गेहूँ की। और चावल की वो तीसरी इकाई खरीदता है जिसकी 20 सीमांत उपयोगिता होती है। इसी प्रकार चीनी की भी वो तीसरी इकाई खरीदता है जिस पर उसकी सीमांत उपयोगिता 20 रुपये। तो यहाँ पर तीनों वस्तु की जो अंतिम सीमांत उपयोगिता है, तीनों वस्तु की जो अंतिम वस्तु का उपयोग कर रहा है, उनकी सीमांत उपयोगिता समान है। 20-20 इकाई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर यदि हम इसको जोड़ें तो गेहूँ की वो 4 इकाई खरीदता है, तो 4 इकाई की सीमांत उपयोगिता 50, 40, 30, 20, इनका योग है 140। इसी प्रकार चावल की 3 इकाई खरीदता है जिसका योग है 40, 30 और 20 इक्वल टू 90। चीनी की 3 इकाई जो है आपके 30, 20 और 30, 25 और 20, जिसका योग है 75। यदि हम तीनों का कुल योग करें अर्थात 140 प्लस 90 चावल की प्लस चीनी की 75, तो कुल यहाँ पर 305 इकाई की उपयोगिता वो प्राप्त कर रहा है, जो सर्वाधिक उसके लिए अधिक होती है, उच्चतम होती है। इससे अधिक वो नहीं खरीद सकता। जैसे हम माने कि वो जो 10वीं इकाई चीनी पर खरीदता है, यदि उस पैसे को वो गेहूँ पर खरीदे, गेहूँ, यदि वो अंतिम जो 10 रुपये की अंतिम इकाई है, 10वां रुपये यदि वो गेहूँ पे खर्च करे, तो गेहूँ से उसको 10 सीमांत उपयोगिता मिलेगी। और अंतिम रुपये वो चीनी पर खर्च कर रहा है जिससे उसको 20 सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता 10 कम हो जाएगी, अर्थात टोटल सीमांत उपयोगिता 295 में ही रह जाएगी। इसी चीज़ को प्रोफेसर मार्शल ने एक रेखा चित्र के द्वारा भी इसको समझाया है। चित्र में देखिए आप, सॉरी, सॉरी, चित्र में देखिए आप एक चित्र दे रखा है, इसमें 3 छोटे छोटे चित्र बना रखे हैं। आपको आप देख रहे होंगे कि गेहूं की ए इकाई का चित्र, चावल की बी इकाई का चित्र और चावल की चीनी की सी इकाई का चित्र। यहाँ पर क्षैतिज अक्ष पर गेहूं, चावल और चीनी की इकाई को दर्शाया गया है और लंबवत अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। सीमांत उपयोगिता आप देख रहे हो तालिका में अधिकतम 50 है और न्यूनतम 10 है, तो 10 से लेकर 50 को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार इकाइयाँ 0 से आपके 5 तक, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई गई है। अब देखिए एक आरडी यहाँ पर इसको दंड आरेख के द्वारा बताया गया है। दंड आरेख मानी पहला दंड आरेख बताता है कि पहली इकाई से गेहूँ की वो 50, देखिए पहला दंड आरेख आपके 50 का है यहाँ पर, जो बताता है कि गेहूं की पहली इकाई से उसको 50 इकाई संतुष्टि मिलती है, 50 यूटिल्स। दूसरा, वो गेहूं की तीसरी इकाई, तीसरा रुपये गेहूं पर खर्च करता है तो उसको 40 यूटिल्स मिलती है। छठा रुपये वो गेहूं पर खर्च करता है तो उसको 30 यूटिल्स मिलती है। और 9वां रुपये गेहूं पर खर्च करता है तो उसको 20 यूटिल्स मिलती है। तो ये जो दंड आरेख के द्वारा जो बताया गया है, ये प्रत्येक दंड आरेख ये बताता है कि 1 रुपये से उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार चावल का देखिए, चावल पर मोहन अपने रुपए की दूसरी, 5वीं और 8वीं इकाई खर्च करता है। दूसरी इकाई से उसको 40 यूटिल्स मिलती है। तीसरी इकाई 5वीं इकाई से उसको 30 और 8वीं इकाई से उसको 20 यूटिल्स मिलती है। इसी प्रकार चीनी पर मोहन पैसा खर्च करता है अपनी चौथी इकाई, 7वीं इकाई और 10वीं इकाई। चौथी इकाई जब वो खर्च करता है तो उसको यहाँ पर
30 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता मिलती है। 7वीं इकाई को खर्च करता है तो उसे 25 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता मिलती है। और 10वीं इकाई को खर्च करता है तो उसे यहाँ पर 20 यूटिल्स इकाई मिलती है। तो ये एक रेखा खींची रखी है आपके ए बी रेखा क्षैतिज अक्ष के समानांतर, जो इस बात को ये व्यक्त करती है कि जब उपभोक्ता रुपए की 8वीं 9वीं और 10वीं इकाई खर्च करता है, अर्थात 8वीं इकाई से वो चावल खरीदता है, 9वीं इकाई से गेहूँ खरीदता है और 10वीं इकाई से वो चीनी खरीदता है, तो अब जो अंतिम रुपए की जो इकाई तीनों वस्तुओं पर वो खर्च करता है तो उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो समान होती है। अर्थात यहाँ पर चित्र में 20-20 इकाई उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, समान है, जो मार्शल के कथन की ये व्याख्या करता है, उसको सिद्ध करता है।